हरे कृष्ण। आत्मा शरीर में रहते हुए कभी शरीर से लिप्त नहीं होती। जैसे आकाश हर जगह होते हुए भी किसी वस्तु को कभी स्पर्श नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अनादि त्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न व्यक्ति देख सकता है कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है और भौतिक गुणों से परे है। शरीर में स्थित होते हुए भी आत्मा न तो कोई कार्य करती है और न ही उससे लिप्त होती है। फिर यदि कोई प्रश्न करे कि आत्मा लिप्त तो नहीं होती तो फिर दंड क्यों भोगती है? कारण है अज्ञानता। जीवात्मा शरीर की क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मान लेती है और मन के सुख दुख को अपना सुख दुख समझकर उनसे आसक्त हो जाती है। यही आसक्ति उसे बार बार जन्म मरण के चक्र में डालती है। शरीर भौतिक आकांक्षाओं से उत्पन्न होता है और एक दिन नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा शाश्वत है, अव्यय है। इसी भाव को भगवान अगले श्लोक में स्पष्ट करते हैं। यथा सर्वगतम सोक्षमयादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्राव स्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर में रहते हुए भी उससे लिप्त नहीं होती। आकाश का उदाहरण बड़ा ही सुंदर है। चाहे वस्तु सुगंधित हो या दुर्गंधित, चाहे पवित्र हो या अपवित्र, आकाश उनसे कभी स्पर्श नहीं करता। उसी प्रकार आत्मा किसी भी शरीर में क्यों ना हो, ऊंची या निम्न योनि में क्यों ना जन्म ले, अपने सूक्ष्म स्वरूप के कारण शरीर के कार्यों से वह कभी लिप्त नहीं होती। भगवान का निष्कर्ष यही है, जड़ और चेतन कभी मिलते नहीं हैं। जैसे पानी और तेल कभी एक रस नहीं हो सकते, वैसे ही आत्मा और भौतिक पदार्थ भी कभी एक रस नहीं हो सकते। इसलिए भौतिक योग्यताओं का भक्ति में कोई स्थान नहीं है। भक्ति में केवल एक ही आवश्यकता है, भगवान की प्रेममयी सेवा करने की इच्छा। जब जीव यह संकल्प करता है तो भगवान स्वयं हृदय में सारे ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। अगले श्लोक में भगवान सूर्य का उदाहरण देंगे।